देखो क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है दो, सॉल्व करेंगे। नंबर वन न्यूमेरिकल क्या है, देखो a man A moves due to east with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। अब ईस्ट इधर हम लोग एज्यूम करते हैं, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे और लेफ्ट की तरफ वेस्ट हम लोग एज्यूम करते हैं पेपर पे, ठीक है। तो मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 6 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो मैन का वेलोसिटी कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अनदर मैन बी मूव्स इन n 30 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। दिस इज ए, ये कौन है, ए। और दूसरा कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो नॉर्थ से 30 डिग्री, नॉर्थ से उसका एंगल है 30 डिग्री। दिया कैसा है देखो, नॉर्थ डैश 30 डिग्री ईस्ट, ऐसा दिया है। दिया कैसा है देखो, एंड अनदर मैन बी मूव्स इन दिस विथ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाने का, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाने का, उस डायरेक्शन में बी जा रहा है। एंड बी का वेलोसिटी इज आल्सो 6 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी इज आल्सो 6 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसा रहता है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। चलो देखो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या रहता है, ये दो वेलोसिटीज हैं और फाइंड आउट करना है। तो वीबी बार माइनस वीए बार क्या रहता है, वीबी बार माइनस वीए बार। समझो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का, ओनली अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करो। सब्ट्रैक्शन का क्या रहता है, फर्स्ट वेलोसिटी स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, प्लस सेकेंड वेलोसिटी स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इसको और इसके बीच में कितना, ये 30 है तो ये 60 एंगल है, तो कॉस ऑफ 60। इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। cos 60 1/2 रहता है, 1/2 एंड 2 कैंसिल, 6 स्क्वायर इधर भी इधर भी, तो एक 6 स्क्वायर बचता है, उसका रूट आता है तो 6, तो 6 आ गया मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 6 है, ठीक है। ओके, अब इनका हमने सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। कभी कभी समझो अगर एंगल भी निकालना है, इसका समझो मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो निकल गया। अभी समझो अगर इसका डायरेक्शन भी निकालना है तो कैसे निकालने का, तो वो भी मैं बोलता हूँ। देखो इसका अगर डायरेक्शन निकालना है ये रिलेटिव वेलोसिटी का, तो कैसे, तो क्या किया है हमने, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या रहता है, वीबी बार प्लस माइनस ऑफ वीए बार। सब्ट्रैक्शन को मैं एडिशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब वीबी एंड माइनस वीए का एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। तो माइनस वीए किधर है, वीबी तो इधर है, ठीक है, वीबी तो इधर है, ए वी है, तो माइनस वी ए का डायरेक्शन किधर आता है, ये वी है, तो माइनस वी ए का डायरेक्शन इधर आता है, ये माइनस वी ए बार है, ये वी है तो ये माइनस वी ए बार है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये मतलब ये इनका एडिशन, इसका और इसका एडिशन, तो वीबी का एंड माइनस वी ए का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन किधर आएगा, इन दोनों का एडिशन किया
तो किधर वेक्टर आएगा, ऐसा इधर किधर तो आएगा, ये आएगा v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ये इधर है, ठीक है ना, ये जो भी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ये जो निकाला है ये इधर है, इन दोनों का एडिशन इधर किधर तो रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है ये एंगल, अगर फाइंड आउट करना है, अगर ये पूछा नहीं है न्यूमेरिकल में, ये एंगल वगैरह कुछ पूछा नहीं, अगर निकालना है तो मैं बताता हूँ। अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्या एंगल मेड बाय relative velocity of b with respect to a with horizontal with this with minus of velocity in a direction, तो वो कैसा निकलेगा, तो देखो वो कैसे निकलेगा, तो tan of अल्फा, ठीक है, इसको थीटा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अल्फा, तो tan of अल्फा है ना, tan of अल्फा इज इक्वल टू कैसे, थोड़ा नीचे लेता हूँ, tan of अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहता है, tan of अल्फा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, इतना तो मैंने बताया था, tan of अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे b आता है, यहाँ पर भी b प्लस a, ठीक है, tan अल्फा का ये फॉर्मूला है, वेक्टर में हुआ है, तो b क्या रहता है, तो b क्या रहता है, तो b रहता है, बुक का सॉल्यूशन भी सिंपल ही है ना, चलो ये b क्या रहता है एक बार ये बताता हूँ, बाद में और कुछ डाउट है तो बोलता हूँ, b क्या है, b रहता है अल्फा से दूर वाला वेक्टर, तो अल्फा के पास में है जो वो a रहता है, अल्फा से जो दूर है वो रहता है b, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, दोनों का भी 6 ही है, इसका भी 6 है, तो इसका माइनस किया है ना बस, तो इसका भी मैग्नीट्यूड माइनस v का भी 6 ही मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड 6 है, तो इधर 6 इधर 6, a मतलब कौन है, अल्फा के पास वाला a वाला है, ये वेक्टर है a, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 6 ही है। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब किसका एडिशन चल रहा है, थीटा क्या है, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल, इसका और इसका एडिशन चल रहा है, इसका एंड इसका, तो इनके बीच एंगल कितना, ये 90 है एंड ये 30 है, तो ये 120 है, ये 120 है, थीटा डालो इधर, कैलकुलेट करो, उससे हमको क्या मिलता है, अल्फा, अल्फा 60 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो, थीटा इधर डालो 120, सॉल्व करो अल्फा के लिए, तो अल्फा मिल जाएगा 60, ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, बुक में इधर 30 है, अब ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बुक में क्या दिया है उसको, जिसका डाउट है उसको ही समझ में आएगा, बुक में क्या किया है, इधर 30 है तो इधर का एंगल 60 है, तो ये बी का इधर का कंपोनेंट 6 cos 60 और इधर का कंपोनेंट 6 sin 60 आ जाएगा, तो जे डायरेक्शन में sin 60 है, आर डायरेक्शन में cos 60 है, और VA का ए का कितना है, पूरा का पूरा आई डायरेक्शन में ही है, तो ए कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा, ठीक है, चलो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहिए तो देख के छोड़ो। चलो और एक डाउट है रिलेटिव वेलोसिटी का, चलो देखो, फिर 2D चालू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का और एक डाउट है, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away, आदमी खड़ा है, उसको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अवॉइड रेन, तो जब वो रुका है तब उसको
अम्ब्रेला पकड़ना पड़ता है 30 डिग्री पे, मतलब रेन एक्चुअली 30 डिग्री पे आ रहा है, मतलब रेन एक्चुअली ऐसा 30 डिग्री पे आ रहा है। ये वर्टिकल के साथ रेन ने किया है 30 डिग्री एंगल, तो इसीलिए इसीलिए वर्टिकल के साथ रेन ने 30 डिग्री किया है, इसलिए अम्ब्रेला भी 30 डिग्री पे रखना पड़ता है आदमी को, इसलिए अम्ब्रेला भी आदमी को 30 डिग्री पे रखना पड़ता है। तो एंगल मेड बाय रेन with the vertical, angle made by rain with the vertical, and angle made by umbrella with the vertical to be safe from the rain. तो इधर का एंगल और वो एंगल सेम रहता है, अम्ब्रेला कितना एंगल पर रखने का जितना एंगल पर रेन आ रहा है। तो अभी जब आदमी स्टैंडिंग है तो रेन ऐसा आ रहा है, आदमी जब स्टैंडिंग है तब अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है, आदमी जब स्टैंडिंग है तो अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना पड़ रहा है, मतलब रेन 30 डिग्री पे आ रहा है व्हेन मैन इज स्टैंडिंग। तो ये एक्चुअली रेन का वेलोसिटी है, तो ये रेन का वेलोसिटी एक्चुअली है व्हेन मैन इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब अपना अपना उसका वेलोसिटी, ठीक है। अम्ब्रेला 30 डिग्री पे किया तो रेन से आदमी बच सकता है, मतलब रेन ही 30 डिग्री पे आ रहा है, तो ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी है। पहले सेंटेंस से इतना पता चलता है। अब क्या बोल रहा है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला। अब क्या पता उसको क्या हो गया, उसने क्या किया, अम्ब्रेला फेंक दिया। क्यों फेंका कुछ पता नहीं है, उधर कुछ बोला नहीं, उतना इतना ही बोला कि अम्ब्रेला है, फेंक दिया। He throws the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। अभी वो क्या करता है, अम्ब्रेला फेंक देता है और 10 किलोमीटर पर आवर, अब इधर भागता है कि इधर भागता है मुझे पता नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर मैं इधर लेता हूं, किधर भागता है मुझे पता नहीं। अम्ब्रेला फेंक देता है और अभी भागना चालू करता है विद 10 किलोमीटर पर आवर। He finds that raindrops are hitting his head vertically। तो अब उसको क्या लगता है, रेन वर्टिकली आ रहा है। नाउ ही फाइंड्स दैट रेन इज हिटिंग हिम वर्टिकली, तो ऐसा वर्टिकली रेन आ रहा है, ऐसा इसको अब लगता है, ये ऐसा रेन आ रहा है इसको अब लगता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या है, रेन ऐसा वर्टिकली आ रहा है, ऐसा अब इसको लग रहा है। पहले तो रेन ऐसा आ रहा था, लेकिन अब इसको लगता है 10 किलोमीटर से भागने के बाद कि रेन ऐसा वर्टिकली आ रहा है। तो किधर भाग रहा होगा ये, राइट हैंड साइड भाग रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड भाग रहा है, बोलो मुझे कमेंट करके। इसको रेन लग रहा है कि वर्टिकली आ रहा है, तो ये कैसा भाग रहा होगा, राइट की तरफ क्या लेफ्ट की तरफ, चलो बोलो, राइट की तरफ भाग रहा है क्या लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ भागना चाहिए, तो लेफ्ट की एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो उसको लेफ्ट की तरफ भागना चाहिए। ऑलरेडी रेन इधर आ रहा है, ऑलरेडी रेन इधर आ रहा है, ऑलरेडी रेन इधर आ रहा है। समझो, एक यहाँ पे, समझो एक यहाँ पे बर्ड है और बर्ड इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आदमी इधर खड़ा है, ठीक है। बर्ड जा रहा है उधर 10 मीटर पर सेकेंड से, आदमी खड़ा है, तो आदमी को लगेगा कि बर्ड आगे जा रहा है। अभी आदमी भी उसके साथ भागना चालू करेगा, तो अभी ये आदमी भी उसके साथ भागना चालू करेगा, तो आदमी को क्या लगेगा कि बर्ड ऊपर है, स्टेशनरी है। आदमी भी उसके साथ भाग रहा है, तो उसको लगेगा कि बर्ड ऊपर स्टेशनरी है, तो इधर नहीं भागना चाहिए, आदमी को इधर भागना चाहिए, आदमी को इधर भागना चाहिए। तो ये जो रेन का वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, ये 30 है तो ये रहेगा वी आर साइन 30, ये रेन का वेलोसिटी वी आर है तो इधर का कंपोनेंट वी आर साइन 30 और नीचे का कंपोनेंट रहेगा वी आर cos 30। अब जितना इस रेन का इधर का कंपोनेंट है, जितना इस रेन का इधर का कंपोनेंट है, उतनी ही वेलोसिटी से अगर आदमी भागेगा तो इस वेलोसिटी को कंपेंसेट हो जाएगा और आदमी को बराबर क्या लगेगा कि रेन बराबर वर्टिकली नीचे आ रहा है इस वेलोसिटी से। समझ रहा है,
इधर देखो वापस बर्ड का, तुम भी भाग रहे हो, बर्ड भी भाग रहा है, तो बर्ड ऊपर स्टेशनरी लगेगा, है ना। बर्ड समझो ऐसा जा रहा है, बर्ड समझो ऐसा जा रहा है, और बर्ड का इधर का वेलोसिटी 10 है, इधर का कितना है छोड़ो, एक्चुअली बर्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली बर्ड कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बर्ड का एक्चुअली इधर जा रहा है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है और तुम्हारा भी वेलोसिटी 10 है, तो क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, बर्ड राइट की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, क्या लगेगा, आदमी इज रनिंग विद दिस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। बर्ड का तो एक्चुअली ऐसा वेलोसिटी है, कितना है वो पता नहीं है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, तो अभी आदमी को बर्ड क्या लगेगा, कमिंग डाउनवर्ड, गोइंग अपवर्ड, गोइंग लेफ्टवर्ड, क्या लगेगा, चलो कमेंट करके बोलो इसका, आदमी को बर्ड क्या लगेगा, किधर जा रहा है। आदमी को बर्ड किधर जा रहा है, बर्ड का बोलो पहले मुझे, आदमी को बर्ड किधर जा रहा है, ऐसा ऐसा लगेगा, मैन इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इतना, बर्ड एक्चुअली इधर जा रहा है, लेकिन उसका इधर का कंपोनेंट 10 है, तो मैन का इधर का एंड बर्ड का उधर का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी सेम हो गया, तो क्या होगा, तो आदमी को बर्ड किधर जा रहा है ऐसा लगेगा, आदमी को बर्ड किधर जा रहा है ऐसा लगेगा, तो आदमी को बर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड आ रहा है, आदमी को बर्ड क्या लगेगा कि डाउनवर्ड आ रहा है, स्टेशनरी नहीं लगेगा, लेफ्ट जा रहा है ऐसा नहीं लगेगा, ये जितना राइट की तरफ जाता है, आदमी जितना राइट की तरफ जाता है, बर्ड भी उतना ही राइट की तरफ जाता है ना, राइट का इसका कंपोनेंट एंड राइट का इसका वेलोसिटी सेम है, तो ये जितना डिस्टेंस राइट की तरफ जाएगा, बर्ड भी उतना ही डिस्टेंस राइट की तरफ जाएगा, तो आदमी को नहीं लगेगा कि बर्ड उसके आगे जा रहा है, तो बर्ड उसके ऊपर ही लगेगा, लेकिन इस वेलोसिटी का कुछ तो कंपोनेंट नीचे भी तो रहेगा, इस वेलोसिटी का एक थोड़ा कंपोनेंट नीचे भी तो रहेगा, तो बर्ड इधर भी जाएगा 10 से, और इधर भी कुछ तो वेलोसिटी से आएगा, तो ये 10 इस 10 को कंपेंसेट करेगा, तो आदमी को बर्ड हमेशा ऊपर लगेगा, लेकिन बर्ड इस कंपोनेंट से थोड़ा नीचे भी आएगा, तो आदमी को क्या लगेगा कि बर्ड एक्चुअली डाउनवर्ड आ रहा है, इस केस में आदमी को क्या लगेगा कि बर्ड एक्चुअली डाउनवर्ड आ रहा है, समझ रहा है, इस केस में मैन man will observe that bird is actually coming in downward direction, ठीक है। तो इधर भी ऐसा है, रेन इधर एक्चुअली, तो रेन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, अगर आदमी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपेंसेट हो गया, आदमी इधर ही जा रहा है और रेन भी उतनी ही वेलोसिटी से उधर ही जा रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया, तो आदमी को लगेगा कि रेन वर्टिकली आ रहा है, तो आदमी को लगेगा कि रेन वर्टिकली आ रहा है, कुछ समझा क्या, देखो अभी, तो आदमी का इधर का वेलोसिटी 10 है, मैन का इधर का वेलोसिटी 10 है, और रेन का इधर का कंपोनेंट कितना है, वी आर साइन 30, तो वी आर रेन का वेलोसिटी कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 इज हाफ, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कुछ समझा क्या, कुछ भी नहीं समझा, समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो ज्यादा टेंशन मतलब छोड़ दो, ये बर्ड का तो समझना चाहिए और उसके ऊपर से ये समझना चाहिए, समझा क्या, नहीं नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं, नहीं समझा बोलो, हम लोग जाएंगे टूडी, कितना समझ रहा है नहीं समझ रहा उतना तो मुझे समझ नहीं, बोलो एक बार कमेंट करके, समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो कैसा है, नहीं समझा, चलो, दो लोगों को, तीन लोगों को समझा, दो को, एक को नहीं समझा, ठीक है। चलो और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो छोड़ो, ज्यादा टेंशन मत लो, ये वाला पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी का डिफिकल्टी है थोड़ा, देखो क्या है, वापस में बोलता हूँ, इस पे कितना भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम में ये मार्क्स देगा इसका कुछ भी गारंटी नहीं है,
ठीक है ओके चलो और एक बार वापस मैं बोलता हूँ। बर्ड इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आदमी इधर खड़ा है, आदमी स्टेशनरी, तो आदमी को जो बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी है वही लगेगा कि बर्ड का वेलोसिटी है, तो आदमी को लगेगा कि बर्ड जा रहा है राइट की तरफ, नो प्रॉब्लम। आदमी अगर बर्ड के साथ ही भाग रहा है विथ सेम वेलोसिटी, आदमी का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एंड बर्ड का हॉरिजॉन्टल सेम है, तो आदमी को क्या लगेगा कि बर्ड उसके सर के ऊपर ही कुछ हिल नहीं रहा, स्टेशनरी लगेगा। अगर एक्चुअली बर्ड ऐसा है, एक्चुअली बर्ड इधर है, एक्चुअली बर्ड इधर जा रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज दिस, बट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना, इधर का थीटा पता है तो इस वेलोसिटी का dv मतलब बर्ड का वेलोसिटी dv cos थीटा करके ये निकाल सकता है। तो बर्ड तो एक्चुअली इधर जा रहा है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है और आदमी का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है, तो अब क्या लगेगा कि बर्ड हॉरिजॉन्टली उधर जितना जा रहा है आदमी भी उतना ही जा रहा है, तो आदमी को बर्ड तो उसके सर के ऊपर ही दिखेगा, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल सेम है, तो आदमी को बर्ड तो सर के ऊपर ही दिखेगा हमेशा, तो वो लेफ्ट जा राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है ऐसा कुछ नहीं लगेगा, आदमी को बर्ड हमेशा सर के ऊपर ही लगेगा। लेकिन बर्ड का वेलोसिटी तो ऐसा है, तो दिस वेलोसिटी हैज वन वर्टिकल कंपोनेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट बर्ड नीचे नीचे भी आएगा, तो आदमी को लगेगा कि एक्चुअली बर्ड, आदमी को लगेगा एक्चुअली बर्ड तो इधर जा रहा है, लेकिन क्या man will observe that bird is coming in downward direction, as per the man bird is coming in downward direction, क्योंकि इसका horizontal और इसका horizontal तो सेम है, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं, तो आदमी को बर्ड का बस वर्टिकल दिखेगा, तो बर्ड नीचे आ रहा है ऐसा दिखेगा। सेम इधर एक्चुअली रेन ऐसा है, तो रेन का एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेन का एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया, तो रेन जितना इधर जा रहा है, रेन का जितना इधर का वेलोसिटी है आदमी का भी अगर उतना ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करेगा, आदमी को बस यही वेलोसिटी दिखेगा, तो आदमी को रेन वर्टिकल दिख रहा है, मतलब रेन का इधर का हॉरिजॉन्टल एंड आदमी का हॉरिजॉन्टल दोनों सेम है, आदमी का हॉरिजॉन्टल 10 है एंड रेन का हॉरिजॉन्टल इतना है, सॉल्व किया तो ऐसा है, तो रेन का वेलोसिटी कितना है 20 है। ठीक है, समझाए तो ठीक है, नहीं समझा तो ज्यादा टेंशन मत लो, 2D चालू करेंगे।